नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है टेक्नोलॉजी और बिजनेस की सबसे दिलचस्प और काम की बातें सीधी और सरल भाषा में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी आम हो चुकी है कि हम उसका महत्व ही भूल चुके हैं। सोचिए, आपकी टी शर्ट, जीन्स, घर के पर्दे, फौजी जवानों की यूनिफॉर्म, डॉक्टर की सर्जरी, मशीन के फिल्टर तक सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है दोस्तों धागा। जी हाँ दोस्तों, वही मामूली सा दिखने वाला धागा जो कभी अकेला नहीं दिखता मगर हर चीज़ को एकजुट रखता है। और आज का वीडियो सिर्फ धागे तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जानेंगे धागे का इतिहास, उसका बिजनेस, तकनीक में उसकी जगह और निवेश के शानदार मौक़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धागे की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की सभ्यता। जब प्राचीन मानव ने पेड़ की छाल और जानवरों की खाल को जोड़ने के लिए रेशों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वहीं से धागे की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कपास के धागे से कपड़े बनाए जाते थे। मिस्र में मम्मी के साथ लपेटे गए कपड़े में भी पुराने धागे के अवशेष मिले हैं। धीरे धीरे रेशम मार्ग के जरिए रेशमी धागे ने दुनिया भर में व्यापार फैलाया। और फिर आई दोस्तों औद्योगिक क्रांति, जब धागा हाथों से नहीं बल्कि मशीनों में बनने लगा। और अब 21वीं सदी में धागा सिर्फ कपड़ा सिलने का जरिया नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्सटाइल, मेडिकल थ्रेड और फायर प्रूफ टेक्निकल धागों में बदल चुका है। यानी धरोहर से इनोवेशन तक का एक जबरदस्त सफर। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि धागा बनता कैसे है। दोस्तों, धागा कई प्रकार से और विभिन्न चीज़ों से बनाया जाता है, जिनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन धागे की, जो सबसे आम और प्रचलित है। कॉटन धागा दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेचुरल धागा है, जो कपास से बनता है। सबसे पहले खेतों से कपास तोड़ा जाता है और फिर जीनिंग मशीन से उसके बीज अलग किए जाते हैं। इसके बाद कपास को क्लीनिंग मशीन में डालकर उसमें से धूल, मिट्टी और कचरा हटाया जाता है। फिर साफ कपास को स्पिनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से उसे बार बार खींचा और मोड़ा जाता है ताकि यह पतले और मजबूत धागे का रूप ले ले। कई धागों को मिलाकर यार्न तैयार किया जाता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन धागा बेहद सॉफ्ट, स्किन फ्रेंडली और गर्मी में ठंडक देने वाला होता है। ये नमी सोखने की भी शानदार क्षमता रखता है और आसानी से किसी भी रंग में रंग जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी पर्यावरण में बिना नुकसान के घुल जाता है। इसका इस्तेमाल कपड़े, तौलिया, रूमाल और बेडशीट और बच्चों के कपड़ों में बहुत किया जाता है। बात करें सिल्क धागा यानी रेशमी धागा की, दुनिया के सबसे पुराने और कीमती धागों में गिना जाता है। इसे रेशम के कीड़े से तैयार किया जाता है। जब रेशम के कीड़े कोकून बनाते हैं तो उन कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे बाहरी आवरण ढीला हो जाता है। इसी कोकून से बेहद पतला और लंबा रेशमी धागा निकाला जाता है। एक कोकून से कई मीटर लंबा धागा निकल सकता है। इन महीन रेशों को फिर स्पिनिंग और ट्विस्टिंग की प्रक्रिया से मजबूत और टिकाऊ धागे में बदला जाता है। इसके बाद इन धागों को डाइंग करके सुंदर रंग दिए जाते हैं। सिल्क धागे की सबसे खास बात है इसकी चमक, मुलायम फील और लचक। यह स्किन फ्रेंडली होता है और शरीर के तापमान के अनुसार ठंडा या गर्म एहसास देता है। इसका इस्तेमाल महंगे कपड़ों, साड़ियों, नेहरू जैकेट, रेशमी टाई और डेकोरेशन आइटम्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब बात करते हैं ऊनी धागे की। ऊन का धागा ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला धागा है। इसे भेड़, बकरी
या याक की ऊन से बनाया जाता है। सबसे पहले इन जानवरों की ऊन को काटा जाता है, फिर उसमें मौजूद गंदगी, धूल और तेल हटाने के लिए स्कोरिंग प्रोसेस से अच्छे से धोया जाता है। साफ की गई ऊन को सुखाने के बाद कार्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां फाइबर को सीधा और समान किया जाता है। इसके बाद स्पिनिंग मशीन में रेशे को खींचकर और हल्का ट्विस्ट देकर मजबूत धागे का रूप दिया जाता है। फिर इन धागों को ज़रूरत के मुताबिक रंगाई और फिनिशिंग करके तैयार किया जाता है। ऊन के धागे की खासियत है कि ये सर्दी से बचाने वाला, सॉफ्ट, स्ट्रेचेबल और पूरी तरह नेचुरल और इको फ्रेंडली होता है। इसका इस्तेमाल खासकर स्वेटर, कोट, मफलर, कारपेट और वूलन जैकेट जैसी ठंडी के कपड़ों और सामान में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें पॉलिएस्टर और नायलॉन धागे की, तो पॉलिएस्टर और नायलॉन धागा आज के आधुनिक ज़माने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक धागा है। इसे बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स यानी प्लास्टिक से निकले तत्वों को पिघलाया जाता है। फिर इस पिघले हुए मटेरियल को फाइन मशीनों से बहुत पतली फाइबर लाइन में निकाला जाता है। इन रेशों को ठंडे पानी या हवा की मदद से ठोस किया जाता है। इसके बाद इन फाइबर को स्पिनिंग और ट्विस्टिंग के जरिए धागे का रूप दिया जाता है। तैयार धागों को ज़रूरत के मुताबिक कलरिंग करके रोल में लपेटा जाता है। इस धागे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मजबूत, टिकाऊ और पानी व फफूंदी से बचाने वाला होता है। साथ ही ये जल्दी सूखने वाला, झुर्री फ्री और कम कीमत में लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स कपड़ों, रेनकोट, बैग, कार सीट कवर, फिशिंग नेट, मेडिकल सर्जिकल धागों और तकनीक कपड़ों में किया जाता है। धागा चाहे किसी भी चीज़ का बना हो, उसका सफ़र खेतों और जंगलों और खदानों से ही शुरू होता है। जैसे कपास भारत, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब इसके बड़े केंद्र हैं। नंबर दूसरे पे रेशम की बात करें तो भारत के असम और कर्नाटक में बेहतरीन सिल्क पैदा होता है। दुनिया में चीन इस काम का सबसे बड़ा हब है। नंबर तीसरे पे ऊन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ठंडे देशों में भेड़ पालन से आता है। वहीं भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का ऊन बहुत मशहूर है। पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक धागे बनाने के लिए ज़रूरी पेट्रोकेमिकल्स सऊदी अरब, रूस और अमेरिका जैसे देशों से आते हैं। यानी धागा सिर्फ एक धागा नहीं, ये पूरी दुनिया के खेत, जंगल और फैक्ट्री के लोगों की मेहनत और ग्लोबल टीम वर्क का नतीजा है। धागे में टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने अब इस पुराने पेशे को बिल्कुल नया रूप दे दिया है। पहले धागा सिर्फ कपड़े बुनने तक सीमित था, लेकिन अब ये हाईटेक हो चुका है। स्मार्ट धागा ऐसी तकनीक से बना होता है जो कपड़े में पहनने वाले को हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर और मूवमेंट तक ट्रैक कर सकता है। हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और आर्मी में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। इको फ्रेंडली धागा वो है जो प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। यूरोप और अमेरिका में ऐसे धागों की भारी डिमांड है, क्योंकि वहां ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल धागा खास कामों के लिए बनाया जाता है। ये फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और बेहद मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल सेना के कपड़े, एयरक्राफ्ट सीट्स और स्पेस प्रोजेक्ट्स तक में किया जाता है। यानी अब धागा सिर्फ कपड़े नहीं, जिंदगी बचाने और टेक्नोलॉजी में भी अहम रोल निभा रहा है। बात करें इसके ग्लोबल मार्केट साइज की,
तो द बिजनेस रिसर्च कंपनी और वोग बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार यार्न, फाइबर और धागा बाजार का आकार 2024 में $100.55 बिलियन था और 2025 में यह बढ़कर $108.37 बिलियन होने का अनुमान है, जो कि 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। इसी तरह सिलाई धागा बाजार का आकार 2024 में $4.47 बिलियन था और 2025 में यह बढ़कर $4.57 बिलियन होने का अनुमान है, जो कि 2.18% की वार्षिक दर दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2025 से 2030 तक भारत का फैशन और वस्त्र उद्योग $350 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, जिससे 2.1 मिलियन नई नौकरियों का सृजन होगा। इस वृद्धि के साथ साथ उद्योग में स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दौर में टेक्सटाइल और धागा इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक शानदार कमाई और निवेश का जरिया भी बन चुकी है। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स की बढ़ती मांग, नई तकनीक और सरकार की योजनाओं ने इस सेक्टर में कई संभावनाएं खोल दी हैं। फैशन, होम डेकोर, ऑटोमोबाइल, टेक्निकल, टेक्सटाइल और हेल्थ केयर, हर जगह धागे का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए अब कई निवेशक इस इंडस्ट्री की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट के जरिए वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद मिल्स और रायमंड लिमिटेड जैसी कंपनियों में शेयर खरीद सकते हैं, या फिर इको फ्रेंडली और स्मार्ट धागा बनाने वाली स्टार्टअप्स में निवेश करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल के जरिए निवेश भी शानदार विकल्प है। लेकिन ध्यान रहे, निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। कंपनी का बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जरूर देखें। केवल ट्रेंड देखकर पैसा न लगाएं, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ प्लान को भी समझें। हाई रिटर्न के लालच में जोखिम न लें। निवेश का फैसला सोच समझकर करें। स्टार्टअप में निवेश करते समय मार्केट रिस्क और वैल्यूएशन को जरूर जांचें। स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त लॉन्ग टर्म सोचें, उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ अगर निवेश किया जाए तो धागा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस धैर्य और समझदारी बनाए रखें। तो दोस्तों, एक मामूली सा धागा जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री और हाईटेक इनोवेशन बन चुका है। धागा सिर्फ कपड़ों को नहीं जोड़ता, बल्कि संस्कृति, कारोबार और देशों को भी एक साथ जोड़ता है। तो अगली बार जब आप अपनी शर्ट, पर्दे या फौजियों की यूनिफॉर्म देखेंगे, याद रखिए ये सिर्फ धागा नहीं, ये एक कहानी है, एक इतिहास और एक भविष्य है जिसमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस के अनगिनत मौके छिपे हैं। अगर आपको ये धागे की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।